हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आर्यन, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एम साइंस क्लासेस पर। और आज अपन केमिस्ट्री का नया टॉपिक लेकर आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें अपन देखेंगे मैटर एंड चेंज। तो मैटर के बारे में देखेंगे और जो चेंजेस होता है फिजिकल और केमिकल चेंजेस, उसके बारे में अपन इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। तो इसके लिए जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आपके पास में केमिस्ट्री से संबंधित और साइंस से संबंधित जो रिलेटेड वीडियोज़ है वो आप तक पहुंचा सकूं। तो ठीक है, अपन आप आगे बात करते हैं अपने इस टॉपिक के बारे में, मैटर एंड चेंज। तो इसके अंदर अपन देखेंगे सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के अंदर जो है इसके स्टैंडर्ड की बात की जाए तो स्टूडेंट विल एनालाइज द नेचर ऑफ मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन की दी है। तो उसमें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर इन ए सैंपल। तो सैंपल का जो अमाउंट ऑफ मैटर है उस पर जो डिपेंडेड करती है प्रॉपर्टीज, वो सभी प्रॉपर्टीज आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाती है। और मास के अपन बाद में मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर, तो जो मैटर है, पदार्थ है, उसका जो मेजर है वो मास है। तो मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज तो डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मैटर नॉट द अमाउंट। तो ऐसी जो प्रॉपर्टीज़ है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहलाती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो क्वालिटी और कंडीशन दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द सब्सटेंस इज कॉल्ड टू फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो है क्वालिटी और कंडीशन के अकॉर्डिंग ही अपन उसके रिजल्ट है वो ऑब्जर्व करते हैं, परीक्षित करते हैं विदाउट चेंजिंग सब्सटेंस के, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे स्टेट है तो 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये जो है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती है। इसमें सब जो है कलर है, तो कलर में किसी का ब्लू है, किसी का ग्रीन है, किसी का येलो है। तो ये जो कलर देखकर अपन जो किसी की प्रॉपर्टीज़ की यानी लक्षणों की पहचान करते हैं वो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। थर्ड है मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट भी जो आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है, जिसमें आपका ऐसा ताप, ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी जो ठोस है, सॉलिड है, वो लिक्विड फॉर्म में आता है, मेल्ट हो जाता है, वो मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। फिर बात करते हैं अपन बॉइलिंग पॉइंट की। जब वाटर बॉयल होता है तो कोई द्रव्य जब उसकी स्टीम में कन्वर्ट होता है, भाप में, गैस में कन्वर्ट होता है, तो उस टेम्परेचर को अपन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। मेलेबिलिटी, जैसे अपन को ये आप जो डायग्राम में देख रहे हैं, किसी भी धातु को जब अपन पीटते हैं, मेटल को पीटते हैं, तो उससे लंबे तार बना सकते हैं, उसको फैला सकते हैं, तो वो उसकी मेलेबिलिटी कहलाती है। तो ये इसके फिजिकल कैरेक्टर से आप बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर के अंदर जैसे सॉलिड है तो सॉलिड का एक डेफिनेट शेप होती है और वॉल्यूम होती है, यानी निश्चित आकार होता है और निश्चित आयतन होता है। तो ऐसे पदार्थ आपके सॉलिड होते हैं। तो पार्टिकल लॉक इन पोजिशन, वाइब्रेट इन पैलेस। फिर लिक्विड तो टेक शेप ऑफ कंटेनर डिफाइन वॉल्यूम। तो इसके लिए जो है शेप चेंजेस होती रहती है, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट होती है, फिक्स होती है। पार्टिकल क्लोज बिल्कुल पास होता है, बट पोजीशन नॉट लॉक। उसका जो पोजीशन होती है वो लॉक नहीं होती है, वो जिस आकार में, जिस साइज में आप लिक्विड को चेंज करना चाहोगे उस साइज में वो चेंज हो जाता है। फिर बात करते हैं गैस की। तो गैस जो है टेक शेप एंड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। जिस भी कंटेनर में आप डालोगे गैस को, वो उसी का शेप ले लेगा और उसी का वॉल्यूम ले लेता है। पार्टिकल्स फ्री टू मूव, और उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल फ्री होते हैं मूव होने के लिए, इसलिए ना तो इसका कोई निश्चित आकार होता है और ना ही इसका कोई निश्चित आयतन होता है। अब हम बात कर रहे हैं जैसे विच ऑफ द फ्लोइंग आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे मैंने कहा आपको मैग्नीज की फिजिकल प्रॉपर्टीज बताइए, तो उसके लिए मैं सबसे पहले बताऊंगा सिंबल क्या है। सिंबल क्या है? Mn। एटॉमिक नंबर क्या है? 25 है। एटॉमिक मास कितना है? 54.93805 AMU एटॉमिक मास यूनिट है। मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो 1245.0 यानी 1518.15 केल्विन 2273 फ़ारेनहाइट पर है। बॉइलिंग पॉइंट की अपन बात करें तो 1962। ऐसे ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो 25 नंबर है, तो प्रोटॉन्स भी 25 होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स भी 25 होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें तो इसमें न्यूट्रॉन संख्या 30 होती है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखें तो क्यूबिक होता है, जो अपन ने पहले इस टॉपिक के बाद बताई थी। इसकी जो भी क्रिस्टलीय मेटल्स है सब, उसका एक निश्चित आकार होता है। डेंसिटी की बात करें तो 90 केल्विन के ऊपर तो
7.43 ग्राम CM³ इसकी डेंसिटी होती है। कलर की बात करें तो सिल्वनिश एंड ग्रेनिश होता है, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है। अब बात करें फिजिकल चेंजेस, सम प्रॉपर्टीज चेंज बट कंपोजिशन डज नॉट चेंज, यानी केवल प्रॉपर्टीज में चेंज होना चाहिए लेकिन उसके कंपोजिशन में, उसके रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जो चेंजेस होते हैं वो उसके फिजिकल चेंजेस कहलाते हैं। जैसे वाटर है, H2O का मॉलिक्यूल है, आप यदि उसको टेम्परेचर बहुत कम दोगे 0 डिग्री सेल्सियस पे तो वो फ्रीज हो जाता है, जम जाता है और आइस में बदल जाता है, यानी बर्फ़ बन जाता है। और यदि आप उसको हीट करते हैं तो वो उसकी भाप या स्टीम में बदल जाता है। लेकिन स्टीम हो, चाहे इसकी लिक्विड स्टेट हो, चाहे इस बर्फ़ हो, तीनों का जो फॉर्मूला है वो H2O रहेगा, उसके केमिकल फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो ऐसे जो चेंजेस है वो फिजिकल चेंजेस कहलाते हैं। तो इस प्रकार से अपन अब बात करेंगे मिक्सचर की। तो मिक्सचर क्या होता है? तो फिजिकल ब्लेंड ऑफ 2 और मोर कंपाउंड्स जो है आपका मिक्सचर होता है। तो उसमें 2 या 2 से अधिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। तो ऐसा जो है मिक्सचर है। जैसे आपका ये डायग्राम दिख रहा है तो ये भी एक प्रकार से मिक्सचर है। ये सॉल्ट दिख रही है, ऐसे NO है। एक तो डिस्टिल वाटर होता है, डिस्टिल वाटर में ओनली वाटर होता है तो वो तो आपका जो है सॉल्वेंट हो गया। और यदि आपका टैप वाटर जो आपका आता है उसमें कुछ सॉल्ट्स होते हैं, उस वजह से उसमें मिक्सचर बन जाता है। ये मिक्सचर आपको 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है होमोजेनस मिक्सचर, तो यूनिफॉर्म थ्रू आउट। जैसे आपका वाटर है उसमें आपने शुगर ऐड की तो सॉल्यूशन बनेगा होमोजेनस मिक्सचर। तो होमोजेनस मिक्सचर होता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इज है होमोजेनस मिक्सचर। इसी प्रकार से अपन आगे देखेंगे, कोई भी ऑब्जर्वेशन है तो मिक्सचर कैन बी सेपरेट विदाउट केमिकल रिएक्शंस बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर। तो ये जो है आपका मैग्नेट्स है, तो रेमो मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे मान लीजिए जो आयरन के कण होते हैं, यदि मिट्टी में उसको घुमाया जाए मैग्नेट को तो उस पर आयरन के जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो चिपक करके अलग हो जाते हैं। तो इसको अपन मैग्नेट के माध्यम से मिक्सचर को अलग करना कहते हैं, सेपरेट करना कहते हैं। ऐसे क्रोमेटोग्राफी, तो क्रोमेटोग्राफी के बारे में अपन ने पहले पढ़ा था, इसमें देखा था कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो अलग अलग कलर्स के अकॉर्डिंग अपन क्रोमेटोग्राफी के द्वारा अलग अलग मिक्सचर के जो पार्ट्स है वो अलग कर सकते हैं। तो मिक्सचर कैन बी सेपरेट विद द रिएक्शन बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर, मैग्नेट, क्रोमेटोग्राफी और फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन में अपन देख रहे हैं डायग्राम में, तो सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंस फ्रॉम ए लिक्विड, लिक्विड में जो भी इनसॉल्युबल पदार्थ होता है उसको अपन फिल्ट्रेशन यानी फिल्टर पेपर के माध्यम से अलग कर सकते हैं। एवोपरेशन, तो सॉल्युबल सॉलिड फॉर्म ए लिक्विड, उसको अपन एवोपरेट करके अलग कर सकते हैं। डिस्टिलेशन, जो डिस्टिल करते हैं लिक्विड फ्रॉम ए सॉल्यूशन, जो लिक्विड होता है उस सॉल्यूशन को अपन उसमें से अलग कर सकते हैं। फिर बात करते हैं अपन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स की। तो एलिमेंट और कंपाउंड्स के अंदर सबसे पहले बात करें अपन सब्सटेंस की, तो मैटर दैट इज यूनिफॉर्म एंड डेफिनेट कंपोजिशन। तो डेफिनेट कंपोजिशन जिसका होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, सब्सटेंस कहते हैं। अब बात करें अपने एलिमेंट्स की, तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए मैटर दैट हैज़ यूनिक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, एलिमेंट्स है, क्योंकि ये इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो कंपाउंड, 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कॉम्बाइंड, यानी जब आपके 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स यदि केमिकली बॉन्डेड हो करके, जुड़ करके कोई फॉर्मूले से बनते हैं, वो उसके कंपाउंड्स कहलाते हैं। जैसे H2O है, NH3 है, ग्लूकोज है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपके कंपाउंड्स कहलाते हैं। फिजिकल चेंजेस विल नॉट ब्रेक डाउन कंपाउंड्स, फिजिकल चेंजेस ब्रेक डाउन नहीं होते हैं। केमिकल चेंज की बात करें तो प्रोड्यूस मैटर विद ए डिफरेंट कंपोजिशन। तो उसमें फिजिकल चेंजेस भी हो जाते हैं और केमिकल चेंजेस यानी आपके जो रासायनिक फॉर्मूले हैं इनमें भी चेंजेस हो जाता है। जैसे कलर चेंज हो सकता है, डायग्राम में आप देख रहे हो। इसके अलावा एनर्जी में भी चेंजेस हो सकता है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, रिलीज कर सकता है, एनर्जी बाहर निकल सकती है, अवशोषित हो सकती है। ऐसे ही ऑडोर भी चेंज हो सकती है, उसकी जो गंध होती है उसमें भी परिवर्तन हो सकता है।
फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड प्रिसिपिटेट भी बन सकता है, यानी नीचे की ओर अवक्षेप का निर्माण भी हो सकता है। जैसे डायग्राम में आप देख रहे हो, नीचे पीले कलर का येलो कलर का अवक्षेप बन रहा है। ऐसे नो इजिली रिवर्स्ड, वापस वो रिवर्स नहीं हो सकता है। जैसे आपने लकड़ी को जला दिया, जलाने के बाद उसकी राख बन गई, उस राख से आप वापस लकड़ी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी ये रिवर्सेबल नहीं होते केमिकल चेंजेस। जैसे चूज ऑफ द फ्लोइंग आर फिजिकल और केमिकल चेंजेस, तो इसमें ये जो निम्न है इनको अपन को पहचानना है कि कौन सा तो फिजिकल चेंजेस है और कौन सा केमिकल चेंजेस है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स और जो भी है प्लीज़